जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सर। मैं आप लोगों के सामने बुटवल नेपाल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं नेपाल में आया हुआ हूं और नेपाल में मैंने देखा बुटवल में कि यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज भी देखा हमने। यहाँ पर मैं तिनाउ नदी का एकदम सकरा रूप देखा, जो बरसात के समय में बहुत विकराल रूप ले लेती है और बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शिवालिक के इन पहाड़ियों के बीच में, जिसको हम महाभारत श्रृंखला बोलते हैं, महाभारत श्रृंखला। तो अगर हम बात करें हिमालय की इस महाभारत श्रृंखला के बारे में, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी दिखाई दे रहा है, जिस झरने के पास हम जाने के लिए इस हैंगिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस हैंगिंग ब्रिज पर चढ़ना बड़ा ही एक एडवेंचरस काम है। इस पे चलना एक खतरों का भी काम है। डर, नीचे की ओर देखना तो ऐसे लगता है जैसे सर कांप जाएगा, हर चीज़ कांप जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम उस एडवेंचरस झरने के पास जाने की कोशिश करते हैं कि ये है तिनाउ नदी। और इस नदी को पार करने के लिए ये बांध बनाया गया है। उस बांध के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस बांध के सहारे आगे बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ते हुए देखते हैं कि यह पुल कहीं कहीं टूटा हुआ भी है। आपको यहाँ पुल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस पर चलना, जैसे आगे पीछे से कोई आता है तो हिल करके डर लगता है, बहुत हिलता है और डर लगता है। चलिए, अब हम इस पुल को पार कर लिए और पुल को पार करने के बाद अब हम आ गए हैं, अब देखिए, झरने के पास। अब जब झरने के पास हम आ जाएंगे तो हमें झरने के पास झरना दिखाई देगा। ये देखिए झरना जो हिमालय से निकल रहा है। हिमालय से निकलते हुए इस झरने को देख करके कितना मनमोहक, दुग्ध की तरह बहता हुआ एकदम सफ़ेद सफ़ेद ये झरने की ओर जा रहा है दृश्य हमारी आंखें, हमारे मन को खींच ले रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इस झरने के बारे में। ये झरना कुछ खास नहीं। पानी के इस झरने में हमें 3 चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। पहली बात तो दूध की तरह झरझर झरझर बन रहा है, और ये झरना तिनाउ नदी की ओर जा रहा है, तिनाउ नदी में गिर रहा है। तिनाउ नदी एक प्रसिद्ध नदी है जो नेपाल के इस महाभारत श्रृंखला से निकलकर भारत की इस तिनाउ नदी में मिलती है। और तिनाउ नदी गंगा की छोटी सहायक नदी है जो भारत के अंदर आकर के प्रवेश करती है।